साहब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं इस फिल्म के पीछे। ये आरएसएस वाले हैं, उन्होंने फंडिंग करी है, बीजेपी वाले हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं लव जिहाद का टर्म सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ? सबसे पहले लव जिहाद का टर्म कहां इस्तेमाल हुआ? केरल में। लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? ये कह रहे हैं ना बीजेपी आरएसएस वाले हैं इस फिल्म के पीछे। सबसे पहले लव जिहाद का मुद्दा किसने उठाया? 2010 में केरल की लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन ने, उन्होंने कहा था कि केरल की डेमोग्राफी बदलने के लिए ना लव जिहाद की साजिश हो रही है। लेफ्ट लव जिहाद का आरोप मुस्लिम युवकों पर किसने लगाया? हिंदुओं ने। सबसे पहले हिंदुओं ने लगाया, आरएसएस ने लगाया। केरल के कैथोलिक चर्च, जिसने कहा कि ईसाई बेटियों को लव जिहाद के जरिए सीरिया भेजा जा रहा है। लेकिन कहने को कुछ भी कहा जा सकता है साहब, लव जिहाद का प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और हिंदुवादी संगठन फैला रहे हैं। लव जिहाद को मुसलमानों के खिलाफ हथियार बना जा रहा है। जबकि अब जो कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊंगा ना, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये थोड़े अनकंफर्टेबल करने वाले कुछ फैक्ट्स हैं जो कुछ लोगों को बुरा लगेंगे। मेरे को लगा उसी से शुरू करनी चाहिए आज की बात। साल 2014 झारखंड की तारा सहदेव, नेशनल लेवल की शूटर तारा सहदेव, उसमें क्या हुआ? रकीबुल बना रंजीत, मोहम्मद रकीबुल बना रंजीत, नेशनल लेवल शूटर तारा सहदेव को फंसाया। इसमें रकीबुल की अम्मी ने भी साथ दिया। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 उम्र कैद की सजा दी। कोर्ट ने माना पहचान छिपाकर शादी की। लव जिहाद ने एक नेशनल लेवल की शूटर का करियर बर्बाद कर दिया। ठीक, ये मैंने एक की बात की है, जो रकीबुल जो है, जो रंजीत बना था। आगे बढ़िए 2022 वाले मामले में अरमान बनकर एक नाबालिग बच्ची का धर्मांतरण कराने वाला मोहम्मद अफजल बना अरमान। ये सब कोर्ट में है, ये सब एफआईआर हैं, कोर्ट में मामले हैं जिसमें सजा हुई है, कन्विक्शन हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूं सिर्फ। अरमान बना अफजल, लव जिहाद के कानून के तहत ये पहली सजा हुई थी। पहली सजा जब अफजल अरमान बना, नाबालिग बच्ची का पिता कोर्ट में पहुंचा, बच्ची 2 दिन से मिल नहीं रही है, पता लगा वो कन्वर्जन रैकेट में था। कोर्ट ने माना, उसने कन्वर्ट करने को कहा, लड़की नहीं मानी तो उसे जान से मारने की बात कही। 5 साल की सजा सुनाई है, 5 साल की। ये 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़िए बरेली 2024 आनंद बनकर हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले मोहम्मद आलिम, यहां आलिम बना आनंद। ये लोग नाम बड़ा राइम करते हैं, मतलब जैसे क्या होता है कि कोई परवेज है वो प्रवीण बनेगा, कोई परवेज है वो प्रवीण बनेगा, वो आलिम आनंद बनेगा, रकीबुल रंजीत बनेगा। नाम बड़ा दिमाग लाते हैं ये लोग। और आप सोचिए, ये लोग जब नाम बदलते हैं उस चीज का ध्यान रखते हैं कि पकड़ में ना आए। इसको भी सजा हुई 2024 में ही। राकेश कुमार बनकर एक बच्ची को कन्वर्ट करने वाले ये मोहम्मद अब्दुल मुबीन को 12 साल की सजा हुई। 12 साल की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पूरा टाइम ही निकल जाएगा, पूरा शो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। प्रयागराज केस जून 2022 मोहम्मद शमी सुरेश बना, कोर्ट ने माना, पहचान छिपाई, बेल रिजेक्ट हुई। कई ऐसे केसेस हैं। एक केस है जिसमें SC/ST समुदाय की बच्ची को फंसाया था और वो भी मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने माना कि हां ये बच्ची को फंसाया गया। मैं कह रहा हूं, ये इसको जानते हैं, ये तो जल्लाद छांगुर। देश भर में ऐसे कई केस है, किसी अब्दुल ने अमर बनकर हिंदू बेटियों को धोखा दिया। छांगुर, जल्लाद जैसे कई लोग हैं जो हिंदू बेटियों के रेड कार्ड बना रहे थे कि ब्राह्मण लड़की लेकर आओगे 10,000 मिलेंगे। एक बड़ा रैकेट चल रहा था। कुछ दिनों पहले यूपी के बस्ती, ये बस्ती वाला तो साहब मैं हिल गया। 300-350 बच्चियों को फंसाया इस असफरुल हक ने। ये इनका नेता है जो बीच में खड़ा हुआ है, असफरुल हक। ये प्रिंस बना था। इसने 300 से ज्यादा हिंदू बच्चियों को फंसाया। इसके रैकेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी लिंक पकड़े गए। ये देश विदेश तक देह व्यापार। ये मैं कह रहा हूं, मैं बताता रहूंगा, टाइम निकल जाएगा। आप बता रहा हूं, ये लव जिहाद को ना मानना पड़ेगा। हाँ होता है, बात खत्म। ये बीमारी है तभी तो इलाज होगा। बीमारी है, ये वायरस है तभी तो वैक्सीन आएगी। कल जब से क्या हुआ है कि एक ट्रेलर आ गया, ये वाला ट्रेलर लॉन्च हो गया है। विपुल शाह और कामाख्या नारायण सिंह डायरेक्टर हैं। विपुल शाह जो है, अमृतलाल शाह, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर है। वो उनकी मूवी है। केरल स्टोरी 1 भी आई थी, अब 2 आ गई है। ट्रेलर लॉन्च हो गया है। अब इकोसिस्टम भन्नाया हुआ है। फिल्म जिहादियों के खिलाफ है, लेकिन परेशानी कुछ और लोगों को हो रही है। रिलीज से पहले फिल्म का विरोध शुरू हो गया है कि ये जो है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब में साइनाइड वाला जहर घोलने के लिए ये सब चल रहा है। बेटी बचाने के नाम पर कम्युनल प्रोपेगेंडा हो रहा है।
समाजवादी पार्टी की ओर से मांग हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म के खिलाफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत परोसी जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, 3 केस स्टडीज हैं इस मूवी में, उसमें दिखाया गया कि कैसे हिंदू बच्चियों को फंसाया गया, और वही केस स्टडी है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। ये कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ डर फैला। एक तो लव जिहाद को मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं किसी धर्म से मत जोड़िए, ये क्राइम का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको भी ध्यान से समझिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसमें हालांकि कहा गया कि ट्रेलर में 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन भी कह रही है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कश्मीर फाइल से लेकर उदयपुर फाइल और साबरमती रिपोर्ट से लेकर धुरंधर और केरल स्टोरी जैसे फिल्में बनाई जाती है। बस मैं कुछ बयान सुनाऊंगा आपको, उससे पहले एक चीज यहां पर कहना बहुत जरूरी, मतलब ये क्या होता है, साबरमती रिपोर्ट बनती है तो एंटी मुस्लिम, कश्मीर पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, उदयपुर वो गला काट कट्टरता पर फिल्म बने वो एंटी मुस्लिम, बंगाल फाइल है तो एंटी मुस्लिम, घुसपैठियों पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, आतंकवाद पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, पाकिस्तान पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, लव जिहाद पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, फिल्म एंटी मुस्लिम, फिल्म पिक्चर मुस्लिम विरोधी है, ये लोग अभिव्यक्ति के विरोधी हैं। डिबेट करेंगे, पहले बयानों को सुनिए आप, कौन क्या कह रहा है। एक प्री प्लान षड्यंत्र है जो एक लंबे समय से चल रहा है, और उस पर इस प्रकार का चलचित्र अर्थात सिनेमा बनना, मैं समझता हूं कि शायद लोगों के सामने वास्तविकता आ पाए। उसमें जो सीन दिखाए गए वो सब काल्पनिक हैं। इस्लाम में ना तो जबरदस्ती किसी से निकाह जायज़ है, ना जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण जायज़ है, और ना ही जान देना जान लेना इस्लाम में बिना किसी वजह के जायज़ है। देखिए बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ नाजिया इलाही खान हैं, एडवोकेट हैं। नाजिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ मोहम्मद फैज़ है, नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। फैज़ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। विनोद बंसल जी है मेरे साथ, बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक बार दिखा दीजिए भाई सबको। विनोद बंसल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना अंसार रजा हैं और एंड्रिया डिसूजा जी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मेरे को, अच्छा जुड़ गए हैं अमन जी अच्छा, सॉरी मैं ये डिबेट, अमन जी सॉरी मैं ये डिबेट नहीं कर पाऊंगा, अमन जी सॉरी मैं ये डिबेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे बिल्कुल धोखे में रखा गया है, मुझे पैनल नहीं बताया गया, जिन लोगों के नाम बताए गए हैं वो नहीं है। सॉरी, मैं आपकी ये डिबेट नहीं कर पाऊंगा, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। अच्छा, आपत्ति किस सॉरी, फिल्म से या किस? बस छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए बस। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मतलब मुझे तो बता सकते हैं बस। आई एम वेरी अच्छा, मेरी गेस्ट टीम आपसे बात करती है, ठीक है। मेरे साथ मुझे बताया गया कि विपुल अमृतलाल शाह जी जुड़ गए हैं। विपुल भाई जो फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जिन्होंने फिल्म बनाई है, ये विपुल भाई दिखाइए भाई अगर जुड़ गए हैं तो। विपुल भाई स्वागत है आपका, आ गए। नमस्कार विपुल भाई, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। पहला सवाल तो यही कि मतलब आलोचना भी हो रही है, कह रहे हैं कि बहुत जहर फिल्म है भाई, बहुत जहर बना दिया आप लोगों ने, प्रोपेगेंडा है और जहर का डोज है। वही कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि आई ओपनिंग है, शानदार है, अद्भुत है, कमाल है, धमाल है। आप कैसे देख रहे हैं रिएक्शंस को? 27 तारीख को रिलीज हो रही है वैसे। विपुल देखिए, जब आप किसी क्रिमिनल को एक्सपोज करते हैं, और मैं तो इनको क्रिमिनल मतलब मैं इनको टेररिस्ट कहता हूं, जो लड़कियों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, अगर आप उनको एक्सपोज करेंगे तो वो थोड़ी आपको आके कहेंगे कि जी हाँ मैं ये करता हूं। उनको तो आपको ये कहना ही पड़ेगा कि ये झूठ है। अगर लोगों को ये लगता कि ये फिल्म झूठ है तो पहली वाली भी इतने सारे लोग नहीं देखते पूरे देश में या पूरी दुनिया में, उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। और अगर पार्ट 2 जब ट्रेलर आया तो फिर क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि आप एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ को बहुत ही बोल्ड तरीके से लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। ये फिल्म बनाने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस विषय की जानकारी रखें। हर माँ बाप को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को ये फिल्म दिखानी चाहिए। ये हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश रही है, पहली वाली फिल्म के साथ भी और इस फिल्म के साथ भी वही कोशिश होगी। तो जाहिर सी बात है कि जिसको आप एक्सपोज करेंगे वो तो आपको झूठा कहेंगे ही, ठीक है। लेकिन 90% लोग आप YouTube पे जाके कमेंट सेक्शन देखिए, ठीक है। हम वो लोग नहीं है जो डिसलाइक या कमेंट सेक्शन बंद कर दें, और हम कोई कमेंट डिलीट भी नहीं करते। तो आप जाके पूरा कमेंट सेक्शन देखिए, आपको दिखेगा कि लोग कितने फिल्म से ऑलरेडी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। और मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा अमन भाई,
कि सेंसर बोर्ड ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने इस फिल्म को UA-16 का सर्टिफिकेट दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा यंग बच्चियों को या फैमिली मेंबर्स को माँ बाप ये फिल्म दिखा सकते हैं और उनको ये दिखानी ही चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी आई ओपनर होगी और एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी होगा। ये भी मैं आपको एक वादा कर सकता सारी हूं। चीजें ठीक है, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टेररिस्ट। टेररिस्ट से कम नहीं मानता मैं इन लोगों को। कुछ टेररिस्ट कनेक्शन भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या? लव जिहाद का कुछ आतंकी कनेक्शन, वैसे बस्ती वाले मामले में हुआ है 300 लड़कियां वाला केस जो है, आपको भी पता होगा, लेकिन ये टेररिस्ट कनेक्शन क्या कुछ एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या आप, विपुल भाई? अमन जी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इतना घिनौना काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको सिर्फ नॉर्मल क्रिमिनल नहीं कहेंगे, हम उनको टेररिस्ट ही कहेंगे। और जो अभी कामाख्या जी ने जो बात कही, आप उसको उस अंदाज से देखिए कि देखिए जब देश में अभी 1.5-2 साल पहले ही वो जांगूर पकड़ा गया, जलालुद्दीन, उसके अंदर हजारों लड़कियों और लड़कों के कन्वर्जन की बात आई। फिर प्रोफेसर मोहम्मद गौतम को तो रेट कार्ड भी बन गया था कि हिंदू कौन सी जाति की कौन सी लड़की ले आएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, उसका रेट कार्ड लड़कों को बांटा गया था। फिर प्रोफेसर मोहम्मद गौतम को तो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है 1000 लड़कियों से ज्यादा। हाँ। तो ये प्यार तो हो नहीं सकता। आप 1000 लड़कियों को या 3-4 हजार लड़कियों को, 5000 लड़कियों को क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हिंदू समाज खत्म हो जाए और इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बचे। और इसी एजेंडा के तहत ये हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन और इसलिए इस फिल्म को बनाना बहुत जरूरी था। नहीं, ठीक है, वो ताकि आपकी आजादी लड़कियों है। को भी ये समझ आए। जी। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सेक्युलर माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी उसी को प्रोपोगेट करते हैं कि सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन सेक्युलर होने के चक्कर में कई बार लड़कियां गलती कर देती हैं और फिर कई बार बहुत सारे ऐसे किस्से देखे गए जिनमें लड़कियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। नहीं, उनका वो- बहुत ब्रूटली मैं कह रहा हूं कुछ मामले हैं इस तरह के, विपुल भाई, वो तो मैंने भी हम बताए। चाहते थे कि उस पूरे रैकेट के ऊपर रोशनी डाली जाए जी। और लोगों को आगाह किया जाए कि ये हो रहा है। नहीं, वो ठीक है, मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ। कई केसेस हैं, कई केस स्टडीज मैंने भी बताई हैं, मैं भी हैरान हूँ। वो अदनान वो जो है वो अमर बन जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस एक आखिरी सवाल है, ये भी तो है ना, चॉइस का मामला होता है भाई। कोई हिंदू बेटी अगर किसी मुसलमान लड़के से प्यार करती है, शादी करना चाहती है, वो चॉइस का मामला है। हुआ यू टू डिसाइड, मतलब ये आपका भी क्रिटिसिज्म हो सकता है। सारे ही थोड़ी ना जिहाद हो जाते हैं, सारे ही थोड़ी ना लव जिहाद हो जाते हैं। इंटरफेथ मैरिज तो ऑप्शन होता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है विपुल भाई? उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। देखिए, हम कोई रखवाले नहीं है हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स के। अगर प्यार सच्चा है तो जरूर करें, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और हम हमारे आसपास हमने कुछ बहुत अच्छी शादियां देखी भी हैं हिंदू मुस्लिम की। पर अक्सर ये होता है, हमारी फिल्म एक सवाल उठाती है कि क्यों ऐसा नहीं होता कि हिंदू वो जो मुस्लिम लड़का है वो हिंदू बन जाए। क्यों यही उम्मीद की जाती है कि लड़की ही जो है वो धर्मांतरण करे? क्यों शादी के बाद धर्मांतरण जरूरी है? और अगर आप प्यार करते हो तो आप हिंदू बन जाइए, क्या प्रॉब्लम है? वहां पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगा, क्योंकि वो होगा नहीं। बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी ऐसा होता होगा। हमने तो अभी तक ऐसा बहुत कभी ना देखा ना सुना। नहीं, आपकी बात ठीक है, मतलब चॉइस का मामला है, लेकिन फिर जहन में बस ये सवाल आ जाता है कि जब प्यार ही जताना है तो नाम क्यों छुपाना? मतलब वो ये होता है ना कि आप नाम बदल कर क्यों, आप धोखा क्यों कर रहे हैं? और प्यार में धर्मांतरण की क्या जरूरत है कि धर्मांतरण करना है, कन्वर्ट होना होगा, और ये सारी चीजें क्यों होनी चाहिए? ठीक है, आपका फैक्ट बेस्ड है, आपने बताया। शुक्रिया आपका विपुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। शुभकामनाएं आपको आपकी फिल्म के लिए, अच्छा करे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विनोद बंसल जी हैं, मौलाना अंसार आजाद नहीं है, मोहम्मद फैज़ खान है, एंड्रिया डिसूजा हैं हमारे साथ, मुंबई से हैं, शहजाद खान भी हैं, बॉलीवुड के दो चेहरे हैं आज हमारे साथ, गॉगल लगा के, सुंदर स्मार्ट एकदम। शहजाद भाई, स्वागत आपका। और एंड्रिया जी, नमस्कार। एंड्रिया जी, आपका स्वागत है। विनोद बंसल जी, फैज़ खान जी और
नाजिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड्रिया जी को तो मेरी जय तरफ श्री से राम। भी जय श्री जी राम। जय श्री राम, नमस्कार। एंड्रिया, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये लव जिहाद बहुत सीरियस थ्रेट है सोसाइटी के लिए और ये पता लगना चाहिए, तो इस फिल्म से प्रॉब्लम क्यों हो रही है कुछ लोगों को? एंड्रिया, देखिए 90s में फिल्मों का एक चलन शुरू हो गया था। गैंगस्टर्स फंड करते थे, तो गैंगस्टर के ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स बनते थे। जाहिर से जान का खतरा था, जैसे वास्तव और सब पिक्चर्स थी ग्लोरीफाई करने के लिए। आजकल के ज़माने में, मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं, जो सिनेमा, एक्चुअली हमारे सिनेमा वालों ने आजकल लिबास ओढ़ रखा है पॉलिटिकल फिगर्स का। तो उसमें क्या हो रहा है कि वी आर एक्चुअली मेकिंग मोर ऑफ ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म्स, जैसे कि केरला 1, केरला 2। अभी केरला 1 इसी मुद्दे पे बात जाते हैं। केरला 1 जब बना था तो कोर्ट ने उनको फटकार मारी थी ये बोल के कि आप एग्जैजरेशन कर रहे हैं, तो उनको डिस्क्लेमर में डालना पड़ा वर्क ऑफ फ्रिक्शन। अब केरला 2 में इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है, इंडिया इज in 25 years will become an Islamic country and which will follow in Sharia law। उन्होंने ये कहा। अब ये डायरेक्टर साहब को या प्रोड्यूसर साहब को किसी ने बताया कि 25 साल के बाद हमारा देश शरिया लॉ ये करने वाला है, अडेप्ट करने वाला है? किसने बोला? हाँ, ठीक है, किसने बोला उनको? और ये अजीब, मुझको ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे नरेटिव्स क्यों फैला रहे? प्रोपेगेंडा ही है ना, ये अभी प्रोपेगेंडा ही हुआ है। इंडिया बस एक चीज है, इसके लिए बस आपको मैं सेक्युलर कंट्री, एक जानकारी दे देता हूं। एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिएगा। बिहार मुझे फुलवारी खत्म करने शरीफ दीजिएगा जरा। टेररिस्ट मॉड्यूल पता लगा था, खत्म करने उसमें दीजिएगा 2047 पहले तक बात भारत को करने इस्लामिक दीजिए जरा। स्टेट बनाने का संकल्प था। बस आपकी जानकारी के लिए, आपको हो सकता है ना पता हो, इसलिए आप बोल रही हैं, किसने आपकी बोला? गलती नहीं है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बिहार फुलवारी किसने? शरीफ में, जी मैम वही आपको नहीं पता हो सकता है, जानकारी नहीं हो, कम होती है। बिहार फुलवारी शरीफ एक जगह है, वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ जब एजेंसी गई थी, वहां पर एक कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे, गूगल करिएगा। उसमें था 2047 तक गजवाए हिंद, इस्लामिक स्टेट 2025 ठीक है, मान लिया आपने जो बोला, मगर इस्लाम मगर टेररिस्ट कम्युनिटी क्या हमारे देश में आके कुछ भी करेगा और हम बर्दाश्त करेंगे? सेक्युलर कंट्री है भाई, आपको नहीं पता, वो भी हो रहा है। मैं बस्ती में, यहाँ पे कोई शरिया लॉ, किसी के बाप में दम नहीं है कि शरिया लॉ बना दे या हिंदू राष्ट्र बना दे या कुछ और बना दे। ठीक है, ये देश सेक्युलर है और ये संविधान से चलता है। और एक बात ये आप लव जिहाद किए जा रहे हैं। मैं एक बात बताती हूँ आपसे, ये बीजेपी में ही 2 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने खुद ऐसी शादियां की हैं, उन पे लव जिहाद नहीं होता, सिर्फ गरीबों पे या कमजोरों पे लव जिहाद होता है। आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माफ करिएगा, आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको थोड़े फैक्ट्स आपके बड़े कमजोर हैं। क्या मैं बताऊं? आप हिंदू मुस्लिम शादी से किसी को आपत्ति नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। अब सुनिए मैम, सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए आप थोड़ा सा। हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ मैरिज से, हाँ वो इसलिए मैम नहीं पता ना, नहीं पता होता तो सुन लेते हैं। इंटरफेथ मैरिज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है मैम, इंटरफेथ से नहीं है, जिसमें नाम बदलकर जब रकीबुल रंजीत बना और नेशनल लेवल शूटर तारा सहदेव को फंसाया, कोर्ट ने सजा सुनाई, उसे लव जिहाद कहते हैं मैम। आप हंस रही हैं, मैं आपको ऐसे 10 केस बता सकता हूं। जब आप नाम पहचान छिपाकर, नाम बदलकर कन्वर्ट करते, नहीं अब एक एक करके बात करिए। आपने बोला ये होता नहीं है, एग्जैक्टली मैम, मैं वही कह रहा हूं। ये वही तब लोग डिनायल मोड में रहे जब तक उनके घर पर ये बात नहीं आती, जब जिसके घर की बच्ची के साथ ये हो जाता है ना, माफ करिएगा, वो ये नहीं डिनायल मोड में रह सकता। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो जिसके घर की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो, फिर वो गायब हो जाए, फिर कहीं आतंकी संगठन के साथ मिले या कन्वर्ट हो या कहीं मरी हुई मिले, मामला कोर्ट में जाए। ऐसे मैम 50 केस में अभी बता सकता हूं आपको, मैं रिसर्च करके आया हूं। कोर्ट ने बोला मैम, वही ऐसे आप बिहार फाइल्स क्यों नहीं बनाते? ठीक है मैम, आई एग्री, मैं मान गया आपकी बात मैम, वो भी बननी चाहिए मैम। ये बनी, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ, ये बनी इससे नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो भी बने, मैं बोल रहा हूँ बने, क्या दिक्कत है भाई, बनती थी मूवीज बने, होनी चाहिए। नाजिया पहले आप बोलिए, हो गया। एंड्रिया आई एग्री, एंड्रिया ओके, एंड्रिया आपने बोला
अब नाजिया कुछ बोलना चाहिए, बस एक चीज बताते हुए, बरेली 2024 के केस में जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा था, कोर्ट ने, मैम, अमन चोपड़ा ने नहीं, विपुल जी ने नहीं, जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा था कि हिंदू बच्चियों को कन्वर्जन के लिए टारगेट किया जा रहा है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, फॉरेन फंडिंग भी है। ये जज को मैं कोट कर रहा हूं मैम, मेरे ख्याल से उन पर तो आपको भी भरोसा होगा। नाजिया जी अब आप बोलिए। सबसे पहला कि बॉलीवुड या जो भी लोग पिक्चर्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर या किसी भी तरीके के पिक्चर बनाते हैं, वो जमायतुल उलमाए हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछ के नहीं बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनती आ रही है। जब वीर ज़ारा आता है और भारत और पाकिस्तान के लैला मजनू को दिखाया जाता है, तब तो कोई उठते नहीं है कि ये क्या प्रोपेगेंडा मूवी आ गई है भाई, ऐसा कैसे हो गया। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं उनकी बात का जवाब ना दे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैंने आपको क्यों बुलाया, मेरा एक मकसद था जी, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आ रही हैं, माफ करिएगा अगर सवाल बुरा लगे, लेकिन मैं पूछूंगा क्योंकि कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स होते हैं, मैं आपसे सीधे मुंह पर पूछ रहा हूं। कई केस स्टडीज जब मैं आज पढ़ रहा था तो मैंने स्पेशली आपको क्यों बुलाया, उसमें यह पता लगा कि जो लड़का, जो मुसलमान हिंदू बनकर बच्ची को फंसा रहा है, उसमें उस लड़के के परिवार वाले भी साथ देते हैं, अम्मी बहनें, क्या ऐसा है? माफ करिए अगर सवाल बुरा लगे मत दीजिएगा जवाब, लेकिन मैं पूछूंगा कि क्या जब कोई इस तरह की चीज सो कॉल्ड लव जिहाद करता है कोई मुस्लिम लड़का, क्या उसमें उसके परिवार वाले भी साथ देते हैं? जैसे इस केस में उसकी अम्मी भी साथ दे रही थी, तारा सहदेव वाले केस में, बम बनाने में क्या देती हैं? अमन जी, ओडिशा का एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था 2021 में, और नोटिस किसको किया था? माँ बाप को भी नोटिस किया था। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने लड़के के माँ बाप को भी नोटिस किया था। मतलब परिवार इन्वॉल्व होता है। और देखिए, हमारे में दाई होता है, दावत इस्लाम, हमारे में अलतकैया होता है, ये तो बिल्कुल मतलब सबको पता है कि दावत इस्लाम होता है। और देखिए, इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लाम कभी भी अलग अलग इंटर रिलीजन मैरिज अप्रूव्ड हो ही नहीं सकता है। ब्राइड और ग्रूम मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ही है। इसमें अगर लड़की हिंदू आ जाती है तो पहले उसका कन्वर्शन होता है, उसका नाम चेंज होता है, और तब फिर मुफ्ती साहब या इमाम साहब जो निकाह पढ़ाते हैं तब सूरे निकाह पढ़ाया जाता है अमन। तो अदरवाइज जब तक कन्वर्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक सूरे अमन तो जो निकाह, चलिए मैंने मान लिया चॉइस का मामला है, चलिए भी मैंने मान लिया कोई हिंदू बच्ची है, उसने अगर किसी मुसलमान से शादी की, वो चॉइस के लिए वो कन्वर्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं मानता हूं जो एंड्रिया ने कहा, भाई इंटरफेथ में ना मुझे प्रॉब्लम है ना एंड्रिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन क्या ये कुछ एक मिशन की तरह, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह, ये फैज भाई आपसे मेरा सवाल है, फैज खान, क्या ये एक क्राइम की तरह, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह, टारगेट की तरह हिंदू बच्चियों को फंसाने का परिवार, ये सब है, एक्चुअल होता है क्या? वैसे तो होता है, मेरे पास तो 10 केस स्टडीज है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, ये होता है क्या? आप नाजिया जी से प्रश्न जब पूछ रहे थे तो बीच में मैं बोलने इसलिए ललायित हुआ, इस कदर होता है कि आपने भुवनेश्वर में देखा कि एक आतंकवादी बम बना रहा है घर की छत में, और उसकी माता बहनें उसका साथ दे रही हैं, और बम ब्लास्ट हो जाता है और अल्लाह सच्चाई दिखा देता है। लव जिहाद में बताइए। मैं उसी में आ रहा हूं। अरे बम बनाने में साथ दे रहे तो लव जिहाद की क्या बात हो गई अमन भाई? फिर तो लड़की को फंसाने में सच्चा प्रेम से, अमन भाई आपको भी आपत्ति नहीं है, मुझे भी नहीं है, हिंदू लड़का हो, हिंदू लड़की हो, भाई आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने अपने धर्म का पालन करते हुए बिल्कुल शादी कीजिए। मैंने नहीं किया, मुझे भी करना होगा, मुसलमान से करूंगा, हिंदू से भी करूंगा, किसी से करूं मैं। नहीं, ये जो नाम बदलकर, एक मिनट, जो ये तो बदमाशी है। नहीं सुनिए ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं आप दोनों को मैंने क्यों बुलाया फैज भाई। ये रकीबुल रंजीत बनता है, ये अफजल अरमान बनता है, ये आलिम आनंद बनता है, तो ये कॉन्स्पिरेसी होती है, इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी होती है। फैमिलीज ऐसे ही करती हैं कि हिंदू बच्ची को लाओ, फंसाओ और बहलाओ और फिर कन्वर्ट करो, डेमोग्राफी बदलो, जनसंख्या बढ़ाओ, ये सब होता है, मतलब खेल है जी। ये बिल्कुल फंडिंग पे स्ट्रेटेजी होती है, और झांगुर उसका जिंदा मिसाल है। और अभी मिर्जा, हाँ, झांगुर पीर, और अभी मिर्जापुर में आप देखिए KGN, ख्वाजा गरीब नवाज, जानबूझ करके जिमखाना खोलते हैं ये लोग, जानबूझ करके सलोन में काम करते हैं, जानबूझ करके ऐसी जगहों पर काम किया जाता है। जो मुस्लिम समुदाय से हैं दो लोग, फैज भाई, नाजिया जी, दोनों कह रहे हैं कि हाँ ये होता है हमारे धर्म में, और एंड्रिया जी जो उस धर्म से नहीं है वो कह रही है नहीं होता। एंड्रिया जी जो उस धर्म से है वो कह रहे हैं हम लोग होता है भाई हमारे धर्म में ये सब।
वो कह रहे हाँ होता है एंड्रिया जी। एग्जैक्टली होता है, फंडिंग पर होता है, स्ट्रैटेजिकली अच्छा, होता है, हाँ, diabolical बिल्कुल होता है। management फैज जी होता तो है। है, फैज जी तो है, आरएसएस के लोग हैं ना। दावत जाहिर सी बात है, इस्लाम के RSS के लोग जस्टिफिकेशन पर RSS होता की है support एंड्रिया जी, करेंगे, दावत जाहिर सी इस्लाम के बात है। नहीं, मैम, जस्टिफिकेशन पर फिर वही होता चीज है, है। आपको फैक्ट्स का थोड़ा मैम होता सबसे पहले होगा। लव जिहाद का लड़की में इशू दम नहीं है कैथोलिक कि जाके चर्च ने पुलिस उठाया के था पास मैम, जाके बोले कि वो ईसाइयों ने। conversion करने के लिए बोल रहे हैं। एंड्रिया जी तो कट्टरपंथी एंड्रिया जी एक मिनट मौलाना आपकी जानकारी के बोल रही है लिए, ना, ये वो ईसाइयों fact ने है। सबसे पहले मुद्दा उठाया था। ईसाई परेशान थे इस लव जिहाद से, आपको पता है? ईसाइयों ने केरल, उठाया होगा, यस, संघ वंग आरएसएस वारएसएस तो बाद में है पिक्चर में। दम नहीं है, लड़की में दम नहीं है कि जाके पुलिस में जाके बोल दे कि हाँ, एंड्रिया जी, convert करने सुनिए। की कोशिश ठीक है, कर रहा है। एक मिनट बोलने दीजिए। गलती लड़की की है, गलती बच्ची की है। नहीं, गलती ये नहीं कह रही हूँ, गलती लड़की की है, पर गलती ये है कि अगर आपको कोई कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, मुझे अगर कोई कन्वर्ट के लिए बोलेगा, मैं बिल्कुल नहीं कन्वर्ट करूंगी। मुझे मेरा धर्म प्यारा, तो मैं मैं convert नहीं केस स्टडी करूंगी। बताऊं आपको, brain एक wash मिनट होगा रुकिए। तो करो आप एक मैम, केस स्टडी बताऊं आपको, जोर मेरे आप साथ विनोद कर रहे हो और जमनसल। आप बोल रहे हो, नहीं मैम उसकी मत बोलिए awareness ऐसा, नहीं मैं नहीं कोई सुनूंगा, आप मत बोलिए, बोल रहा नहीं है। एक मिनट रुकिए, जैसे मैम मत आप- बोलिए, मैम मत बोलिए, हाथ जोड़ रहा हूं। आपको केसेस पता नहीं है। पहले क्या होता है कि कोई मुसलमान लड़का जो है अगर अफजल जो है वो बनता है अमर, वो फंसाता है, फिर वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर ब्लैकमेल किया जाता है, फिर कहा जाता है कन्वर्ट नहीं होगी तो ये हो जाएगा, फिर वो बहुत मर्डर तक बात पहुंचती है। इसलिए मत बोलिए, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, किसी हिंदू बच्ची के साथ अगर कुछ होता है ना तो उसका ऐसे मत बोलिए उसकी गलती है, उसकी गलती है, मैम मत बोलिए। आपको बचाना है, किसी को भी बचाइए, लेकिन ये चीज मत बोलिए, क्योंकि जिसके साथ होता है उसे पता हो मैं ये बचा होता नहीं रही है। हूँ। जी मैम, एक मैं मिनट, किसी विनोद को बचा नहीं बंसल रही और हूँ। शहजाद मैं खान ये में बोल दोनों रही का हूँ एक कि एक कमेंट जो लूंगा। केरला फाइल्स बन रहा है, मुद्दे पे आइए। जो केरला फाइल्स बन रहा है ना, बहुत सही बन रहा है, इलेक्शंस के लिए बहुत सही बन रहा है। इलेक्शन छोड़िए, मैं कह रहा हूं हमारे देश की बेटियों को देखना चाहिए, देश की बेटियों को Awareness है। देखना चाहिए भाई, एंड्रिया, पता होना चाहिए क्या होता है। प्रत्येक हिंदू पिता को ले जाकर दिखाना चाहिए अपनी बेटियों को, अगर अपनी बेटियों को बचाना है हिंदू पिता को तो। एक अच्छा, चलिए, ठीक अमन है। भाई अब- नहीं, अब- एक लाइन मुझे लग रहा है एंड्रिया डिसूजा जी कन्वर्जन गैंग से हैं और पैसा इनको भी जाता है जरूर, नहीं, चाहे ये वो क्या? क्रिश्चियन कन्वर्जन गैंग हो चाहे मुस्लिम कन्वर्जन। इतना नहीं, वो ब्राह्मण- इतनी मजबूती से उनके कैसे पिता कन्वर्जन का समर्थन कर सकती है? जब उन चर्च लड़कियों से की गलती announce बता होता रही है, है। लव जिहाद के मैं खिलाफ भी तो बोल रही चर्च हूँ। से अनाउंस होता हाँ, है, RSS से फादर्स बैठ के अनाउंस पैसे करते ले हैं रहे हो। लव अरे वो जिहाद के ब्राह्मण है खिलाफ। भाई, एंड्रिया फादर्स डिसूजा announce देख के मैं करते भी हैं उनके लव चक्कर में आ जिहाद गया था के भैया। खिलाफ, और ये यहाँ पर समर्थन में खड़ी हो गई। आपने भी पैसे लिए और हैं। फंड इनको जाता है, बिल्कुल जाता है, निश्चित जाता है। पैसे तो आप भी ले रहे हो, अरे इसीलिए जो तो आप कायदे RSS की में बात बैठे करें, हो। कायदे आप का तो जवाब अपने- अच्छा अब रुक अपने जाइए, RSS के- नहीं देखिए हो पा शहजाद रहे भाई हैं। हैं, कायदे की बात है। शहजाद भाई हैं, गोगल वोगल लगा के बैठे हैं, शानदार कायदे की अद्भुत बात। स्मार्ट लग रहे हैं शहजाद भाई। शहजाद भाई, आपको तो अस्सलाम हम वालेकुम। देखते हैं शुरुआत से भाई, आज आप हमारे साथ हैं शहजाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको लगता है कि अब कम से कम हम बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो इलाज ढूंढ पाएंगे? सर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, जैसे फैज भाई बोल रहे हैं हाँ ये प्रॉब्लम है, नाजिया बोल रही है हाँ ये प्रॉब्लम है, शहजाद भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक रैकेट चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड। शहजाद भाई, शहजाद खान। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए अगर बीमारी चल रही है तो उसका इलाज बिल्कुल होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो नाम बदलकर लड़कियों को, बच्चियों को खास करके धोखा दे रहे, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक बार एक कश्मीर फाइल्स बनी, फिर उसके बाद भी इनकी ये पार्ट 2 आ रही है। पार्ट 1 में इन्होंने इतना, एंड्रिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट से ऑर्डर आया कि 3 या 4 बच्चियां भागी थी, उन्होंने 30,000 बच्चियां कर दी थी। तो ये सब एग्जैजुरेशन क्यों? उससे अच्छा है बोलने एग्जैजुरेशन। दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए आप प्लीज कंप्लीट करिए। ये अगर ये कहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोगों की आंखें खोलिए और सिनेमा जो शहजाद भाई होता है अगर वो मगर मत लगाइए, बोलिए हो रहा है उसका नहीं, इलाज होना चाहिए, नहीं, फिर हम आगे की हो बात रहा कर लेते है। हैं। देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। नहीं मैं आपको बता रहा ये- हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं आप बता रहे तो हो रहा होगा। हाँ वही हो शुक्र रहा तारा होगा, 2021, ठीक है, अफजल अरमान एक- 2024 बरेली, आलिम आनंद, मेरे पास है मैं- 17 है, 17 मेरा केस उस स्टडीज पे- हैं सर। मेरा उस पर कोई डिबेट नहीं है कि हाँ, अगर मगर हो नहीं, रहा है हो रहा या है, नहीं बोलिए हो हो रहा है जी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हो रहा है या जो भी है ये, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो क्यों नहीं बोलेंगे सर? फसाद जो मैं ये बोलूंगा कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है, नहीं किसी की के साथ बच्ची भी नहीं, हो। किसी के साथ नहीं, नहीं, या फिर अगर- ये बीच का बिच्छू वाला खेल नहीं सर। नहीं ये बैलेंस बिच्छू नहीं वाला खेल सर, नहीं है। ये बैलेंस नहीं, मत करिए बिच्छू सर। वाला- नहीं सर, शहजाद हाँ। भाई आई रिस्पेक्ट यू, बट ऐसे मत करिए हाँ। सर। आपको अगर पता है सर, ये मैं हो रहा है ये तो आप कह रहा बोलिए हूं- कि हाँ हिंदू बच्चियों के मैं साथ ये ये- हो रहा है, SC/ST मैं बच्चियों ये के साथ कह हो रहा है, रहा हूं- ईसाई बच्चियों के अच्छा। साथ हो रहा है ना सर? सर अगर हो रहा है अगर तो नहीं जो कर हो रहा रहा है, है, अगर नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं जी। आपकी बात मान लेता हूँ, हाँ। हो रहा है तथ्य सुन लीजिए, तो पहले उनको पूछना जरा। उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ठीक है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है। आप खुश हो गए? नहीं, अब नहीं। दूसरी बात यह है जी कि
इस किस्म के लोग, खास करके जो अभी मिस्टर अमृतलाल शाह बैठ के इतने लोगों को टेररिस्ट और ये सब आए बाएं शाए बक रहे थे, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम को आतंकी कोई बोले, मैं भी बोलता हूं सर, आतंकियों को आतंकी बोलिए आप। एक्सपोज हो गई सर, आतंकियों आपको क्यों को प्रॉब्लम आप हो रही है आतंकी सर? बोलिए, आतंकियों को आप टेररिस्ट आतंकी को कुछ बोलिए, बोलने से क्यों लेकिन प्रॉब्लम शहजाद भाई आपको हो गई? मतलब मुझे ये बात सही आप थी। टेररिस्ट हम को- आतंकवादियों ये के खिलाफ विपुल बोले। अमृतलाल शाह ने भी बोला कि भाई हमने बनाई उनके खिलाफ, हम आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बनाते हैं धुरंधर, आपने तो आतंकवाद प्रॉब्लम हो के जाती खिलाफ है बनाई? यहाँ नहीं, सो कॉल्ड नहीं, मुसलमानों हमें- को। ये नहीं, आप इन एक इन कौम को टारगेट जिहादियों करते के खिलाफ आप सो एक- नहीं, कौम आप नहीं। जिहादियों को, सर जिहादी किसी के बाप के नहीं शहजाद होते भाई, हैं। अच्छा, एक मिनट, उनका कोई कौम नहीं होता है। नहीं, वो तो चाहे ये- किसी उनका नाम या Exactly. लेबल किसी भी हो, वो किसी कौम के नहीं होते। अच्छा उनको चलिए, तो विनोद बंसल फांसी से दे- मैं पूछता हूँ ये बात विनोद बंसल Exactly. हाँ, विनोद बॉडी बंसल जला देनी एग्जैक्टली चाहिए। बताइए मेरे को, ये विनोद बंसल, लव जिहाद का धर्म नहीं होता है भाई। कई ऐसे केसेस अगर एक मुझे कोई बता दे एंड्रिया जी में से कि कोई प्रवीण जो है वो परवेज बनकर एक मुस्लिम लड़की को फंसाने चला गया हो, एक केस बता दीजिए प्रभु, अभी आज जोड़ दूंगा, एक केस बता दीजिए एंड्रिया जी, शहजाद जी, एक केस एक बताइए, कोई हिंदू मुसलमान बनाओ और मुस्लिम लड़की को फंसाया हो, एक केस शहजाद जी बता सकते हैं? मैं एंड्रिया जी बता सकती है? नहीं है ना, करता ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैम, हिंदुओं में धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये टेररिस्ट लोग कर रहे हैं ना, तो उनको पकड़िए, मगर उनको ये मत पकड़िए। कहिए कि नहीं, मैं वही मुझे कह रहा हूं, नहीं, पकड़ना बार-बार चाहिए, बोल- बट अगर नहीं, टेररिस्ट मैं- को पकड़ेंगे, अरे वो तो पकड़ रहे हैं आप, लेकिन बताना नहीं चाहिए ना। पकड़ेंगे। विनोद बंसल अब आप बोलिए, विनोद बंसल अब आप बोलिए, विनोद बंसल मैम, वो तो पकड़ रहे हैं मैम, एंड्रिया जी आपसे पूछ के नहीं पकड़ेंगे, वो तो पकड़ रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं ना, उसका धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, बस मैं आपको धर्म बताने की कोशिश कर रहा था। कौन सा हिंदू मुसलमान बनकर मुस्लिम धर्म बच्चे को तो है फंसा ही दिया? नहीं। अच्छा, इनका धर्म तो नहीं धर्म है है। ही विनोद नहीं। बंसल अगर ऐसे ही धर्म भाई, होता तो धर्म धर्म कुछ में नहीं ये है। सब होता चलिए विनोद बंसल बोलेंगे, बहुत देर हो गई, प्लीज विनोद बंसल, माफी के साथ, सॉरी देरी से आपके पास आया, बोलिए विनोद बंसल, धर्म नहीं होता भाई लव जिहाद का, आप लोग ऐसे ही धर्म को बदनाम करते रहते हैं। अमन जी इन दोनों की गलती नहीं है एक्चुअली ना, आप मेरे पास डिबेट में लास्ट में आए ना, इसलिए गड़बड़ हो गया मामला थोड़ा सा। अच्छा, मैं इनको थोड़ा कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। देखिए जरा एंड्रिया जी और सलीम जी जरा नोट कर लेना। आप बताइए, लव जिहाद अगर नहीं होता तो रांची का जो तारा सहदेव है, रांची का रकीबुल जो है ना रंजीत क्यों बना, सीकर का इमरान कबीर क्यों बना, नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, बस्ती का असलम जो है सोनू क्यों बना, मेरठ का साकिब अमन क्यों बना, कानपुर का जो फैजल सोनू क्यों बना, और कानपुर का ये मुख्तार राहुल क्यों बना। और पता है आपको, इन लोगों ने सुनो, मेरी बात पूरी सुन लो यार। अमन जी देखो, लगे मिर्ची एक को भी क्यों, 45 करोड़ अमन छोड़िए, जी, एक मिर्ची हिंदू लग बच्ची के साथ होगा तो इशू है। मैं जरा एक मिनट जरा मैं बात पूरी कर लूं क्या? एक एक करके, विनोद बंसल आपके बीच में नहीं बोले शहजाद भाई, जी, एंड्रिया जी ओके, वो भी ओके। आपके बीच में नहीं बोले। मैंने बोला वो कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स होंगे, मुश्किल होगी सुनने में, नहीं, लेकिन बिल्कुल, सुनिएगा। बिल्कुल बोल सुनना चाहिए ना। बंसल विनोद जी, बंसल अब आप बंसल जी बोलिए। को- और आपने बोलिए 45 बंसल। करोड़ बोलिया, मैं कह रहा हूं एक भी अगर हिंदू बच्ची के साथ होगा ना तो यहां अमन चोपड़ा बैठकर डिबेट करेगा और उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, एक भी पक्का, ठीक है ना। पक्का। अब विनोद बंसल अब आप बोलिए। आप सुनिए, मैंने ये जो नाम बताए वो इस्लामिक जिहादी युवकों के बताए। अब बताओ उन्होंने क्या किया, ये भी जरा सुन लीजिए एंड्रिया जी। उन्होंने किसी मीना को, जाने कितनी मीनाओं का मीना बनाया, निधि को नादिया बनाया, पूजा को जोया बनाया, पुलस्तिनी को आलिया बनाया, अंजलि तिवारी को आयशा बनाया, और ये इतने सारे जो है ना, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेरे पास, और भी बहुत हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं है कि उन्होंने धोखे से ये जो जिसको आप मैरिज कह रही हैं, देखिए हम इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिजेस और इंटर कास्ट मैरिजेस का कोई नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है, ये बात को क्लियर समझ लीजिए। अगर लव जिहाद को सिर्फ इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज कहते हैं तो सबसे बड़ा पाप कहते हैं। मैं कहता हूं हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो धोखे से लड़कियों को फंसाते हैं, यस, फिर उसके बाद में निकाह करते हैं, फिर उसके बाद धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करके उनको या तो आतंकवाद में झोंक देते हैं या 35 टुकड़े करके, और वो अपने सूटकेस में या ड्रम में मिलती हैं लड़कियां, और या फ्रिज में मिलती हैं। हम उनके खिलाफ हैं। एक और बात बता दूं आपको, प्रॉब्लम ये अब है आप कह रहे हो विनोद कि- बंसल, उसका जवाब एक मिनट दीजिए मेरी- विनोद बंसल। जो शहजाद जी ने पूछा, जो एंड्रिया जी ने पूछा, इसका एक किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, ये कुछ अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको अंदर डालिए, लेकिन एक पूरे रिलीजन को ऐसे पेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल है ना। विनोद बंसल इस पर बोलिए। अब सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, क्योंकि ये है मजहब का मामला। ये जो मजहबी कट्टरता है ना, वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, अब उसके जरा आंकड़े और सुन लीजिए आप।
देखिए ये तो बात है, मैंने बताई जो कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कों ने अपना नाम छुपा कर हिंदू लड़कियों को फंसाया। अब हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के कारण मारा गया, वो कौन से केसेस हैं? बड़े भरे पड़े सोनिया हैं, सोनिया भरे को पड़े सलीम ने मैं भी मारा, लेकर आया था, इसमें साक्षी भरे को पड़े साहिल ने हैं। मारा। मेरे पास भी है ऐसे केस स्टडी हाँ, बहुत सारी वही है। कर रहा हूं। छोड़ दीजिए इनको, कहां तो पूरा मैं 1 कह घंटा रहा कम हूं पड़ कि जाएगा। इतनी सारी 50 केरल स्टोरी Correct. बनानी पड़ जाएंगी, 50 केरल तो भाई स्टोरी साहब, मैं बनानी कह पड़ रहा हूं जाएंगी ऐसे, कम से कम 50 केस स्टडी मेरे पास भी है। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं जैसे ये एंड्रिया डिसूजा जी कह रही है ना जी, आज से 15 साल पहले CNN न्यूज 18 के एक डिबेट में आपके जैसे एक अंकल थे, वो भी शायद डिसूजा थे, और उन्होंने मेरे को उस समय डिबेट में, अब 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उन्होंने मेरे को डिबेट में इतना धोने की कोशिश करी। उन्होंने कहा भी कहां है लव जिहाद, कैसा लव जिहाद, किसको कहते हैं लव जिहाद, कोई लव जिहाद नहीं है, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा अमन जी, ठीक 5 साल के बाद में उनका रात 11 बजे फोन आया, उन्हीं का फोन का, बोले विनोद जी मेरे को आपकी मदद की जरूरत है। मैंने क्या? बोले मेरी साली है, मुंबई में रहती है, उसको कोई इस्लामिक जिहादियों ने पकड़ लिया। मुझे मन तो आया बहुत कुछ, मैं इसको बोलूं, लेकिन मेरा धर्म नहीं था वो। मैं ये उदाहरण होता है ऐसे ही जो लोग, उनको हेल्प करी, मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ट्रिपल तलाक वो गलत, मोदी सरकार उसको खत्म कर दिया गलत, लेकिन अंत में उसी लॉ ने शायद उनको वो बचाने की कोशिश हो रही है, वही लॉ शायद बचा रहा है। तो बात अब किस, जब तक घर पर की बात आती तब तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। एक बार नाजिया जी बोलेंगी, उसके बाद मैं कुछ डाटा और बताऊं। देखिए सर, डेटा बहुत सारा है, मैं टॉपिक पर आता ना, मैं शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं। जब से 2019 में लॉ बनाया है, उसके बाद से कितने सारे केसेस का कन्विक्शन हुआ है भाई, कन्विक्शन हुआ है, सबको पता है। 2021 में सबसे पहले कन्विक्शन हुआ था, अफजल रहमान बना था, नाबालिग बच्ची का पिता कोर्ट में पहुंचा था, बोला 2 दिन से बच्ची मिल नहीं रही है, पता लगा कन्वर्जन रैकेट था, फिर लड़की ने नहीं मानी तो उसे जान से मारने की बात कही, फिर कोर्ट ने माना कि हाँ, और 5 साल की सजा हुई थी, 5 साल की सजा हुई थी। अब आप बोलिए शहजाद भाई, अमन जी पुरानी बात नहीं कर रहा, राजधानी दिल्ली के अंदर सुनिए, हुआ है भी बस्ती का मसला, सर मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक बार शहजाद भाई, अमन जी दिल्ली के अंदर, दक्षिणी दिल्ली के अंदर कल से 3 केसेस आए हैं, 3 केसेस, मैं कह रहा हूं दक्षिणी दिल्ली का मरको थाने पहुंच जाइए, और वहां पर किस तरह से, ठीक सर, आई एग्री, हो गया शहजाद जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक बात करें तो बेहतर रहेगा। इस फिल्म के ट्रेलर में एक सीन है जिसमें कोई मौलाना कहते हैं कि 2047 तक ये पूरा शरिया लॉ हो जाएगा। अरे पागल हो गए क्या ये लोग? कैसे शरिया लॉ हो जाएगा? कैसे शरिया लॉ हो जाएगा? 25 करोड़ की आबादी का हाँ, और 120 रिपोर्ट भी कह रहा है, लेकिन 120 करोड़ की आबादी के सामने 25 करोड़ की आबादी की क्या अहमियत रखती है? और अभी मोहन भागवत जी ने कहा RSS के जब पूरे 100 साल हुए कि हर हिंदू सनातनी भाई को, फैमिली को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैं कहता हूँ मोहन भागवत जी को सलाम है मेरा, क्योंकि सर वो AIMIM के नेता पता नहीं 2-2 दर्जन 24 बोल रहे थे। AIMIM के नेता क्या कह रहे 24 बच्चे करो, क्या 3 बच्चे अच्छे 2 बच्चे अच्छे, उधर डिबेट में नहीं जाते हैं। मैं इसलिए इस टॉपिक पर रहता हूं। नाजिया, फैज और रिया जी एक कमेंट आप तीनों का। भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात। ठीक है सर, एक मिनट, मैं फैज खान, अब आप बोलिए। फैज खान, फिर वो पलट कर सवाल ये आता है, एक रिलीजन को, एक पूरे रिलीजन को ऐसे पेंट कर देना कि ये सारे जिहादी, ये सब लव जिहाद करते हैं, वो गलत है। इससे क्या होता है, जो ऑनेस्ट, जो प्यार होता है, जैसे एनरिया जी ने भी बोला, भाई हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ मैरिज होती है। यार भाई मुसलमान को कहा जाता अमन भाई, तो मुझे भी बुरा लगता ना, मैं भी पक्का मुसलमान हूँ, रमजान चालू हो गया, रोजा रख रहा हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अच्छी बात है, क्योंकि भाई आप कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को, आउटर सिक्योरिटी को आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लव जिहाद के माध्यम से, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो विरोध करूंगा ना मैं। अभी मैंने विपुल जी से एक सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि जब शादी होती है तो ये मैंडेटरी क्या होता है कि लड़की, हिंदू लड़की ही कन्वर्ट होगी, लड़का भी तो प्यार करता है वो हिंदू बन जाए। कोई मुस्लिम लड़का है, वो अगर कोई मुस्लिम लड़का, उसने किसी हिंदू बच्ची के साथ, उसको प्यार है और ये सारी चीजें हैं, तो लड़की ही क्यों मुस्लिम बनेगी? लड़का भी तो हिंदू बन सकता है। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना अरे चाहिए। मैं तो सबसे पहली बात ये कह रहा हूँ, नहीं ऐसा होता नहीं है ना, नहीं होता है, होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? सबसे अच्छा तो आप स्पेशल मैरिज कीजिए ना, हुआ ऐसा? कुछ हिंदू हुआ है अपने में रहे, मुस्लिम ऐसा कहीं अपने हुआ में है क्या? मुझे बता दीजिए अगर है तो। नहीं होता है, होगा, होना चाहिए। होता है क्या शहजाद भाई? हुआ है कहीं क्या कि कोई मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की से शादी की और प्यार में वो हिंदू बन गया, वो शादी के बाद मुसलमान लड़का हिंदू बन गया, ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ तो लेकिन कहाँ कन्वर्ट करते हैं भाई? हो सकता है, हुआ होगा,
हो सकता है हमारे पास इसका रिकॉर्ड ना हो। लेकिन हो मुझे सकता है। निराशा इस बात नहीं, की है, रिया- शहजाद भाई और एंड्रिया जी इतने प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री से होके इतनी बैकवर्ड कट्टरपंथ को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। सॉरी, हम लोग बैकवर्ड इतना कट्टरपंथ को नहीं progressive सपोर्ट आप कर रहे industry हैं। में आप लोग हैं हम भाई, लोग मैं बढ़िया नहीं हूँ, थॉट्स मैं वहां पर नहीं होते हूँ। हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होती है, इतनी अच्छी एक्टिंग। अच्छा मैं कह रहा हूं सारे भाई सारे लिबरल हैं, सारे जो है बिल्कुल लिबरल सोच के मेरी नजर में ना एंड्रिया ना शहजाद भाई, और शहजाद खुद बता रहे हैं कि भाई वो जो है इंटरफेथ मैरिज उनके परिवार में हुई है, कोई प्रॉब्लम मेरे नहीं परिवार है। में लेकिन interfaith लेकिन marriage मुझे हुआ है। नाजिया ये जानना है कि प्यार में धर्मांतरण का क्या काम है? जब प्यार है तो धर्मांतरण क्यों? और प्यार है तो नाम क्यों छुपाना? प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। वो दगाबाजी देखिए, है, वो दगाबाजी है, वो धोखा है। देखिए अमन जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पर्सनल ना लेकर के, सेंटिमेंटल ना लेकर के या इस्लामिक ना लेकर के बैलेंस लिया जाए, बायस ना लिया जाए। क्रिमिनल और क्राइम को रोकने के लिए हम सबको साथ में आना चाहिए। अगर श्रद्धा की बोटियां कट रही हैं तो क्या हमारे घर में बेटी नहीं है? क्या शहजाद भाई के घर में बेटी नहीं है? दूसरी बात है कि जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजिकली होता है, और शहजाद भाई ने कहा कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है, तो फिर याकूब मेमन के जनाजे की नमाज क्यों मुसलमान पढ़ने चला गया? नहीं जाना चाहिए था ना। जमायतुल उलमा हिंद क्यों जिहादियों के लिए पैसा लीगल एड देता है? नहीं देना चाहिए ना। शुक्रिया। मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि कम से कम बीमारी को आप एक्नॉलेज करेंगे तभी तो उसको इलाज करेंगे, और वो करना चाहिए। केरल स्टोरी 2 जरूर देखनी चाहिए भाई। थोड़ा सा ब्रेक।